गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के अर्घ के लिए अभी सुबह 3:40 हो रहे हैं और सुबह के अर्घ के लिए माँ, ससीदी और जिया जी और काका आ गए हैं। वो बहुत पहले ही आ गए हैं। नमस्कार काका। और ये सामान पूजा का इस टोटो में रख दिया गया है और थोड़ी देर में काका टोटो स्टार्ट करेंगे। और वहाँ जिया जी हैं, माँ हैं और दीदी हैं और ये सामान को, पूजा का सामान को उन्होंने रख लिया है और आराम से बैठते हुए ये लोग जाएंगे। और वहाँ ये दो मैं पकड़ ले रहा हूँ, दो हाँ चढ़ो। और ये माँ टोटो पे बैठ रही है और उसके बाद दीदी के पास भी पूजा का सामान है। जिया जी काला किले का घवद और पानी लेकर खड़े हैं। और पहली गाड़ी गंगा नदी के लिए निकल चुकी है जिसमें माँ, दीदी, जिया जी हैं। और ये मेरे मित्र बीरेन भाई, इनका टोटो अभी खड़ा है और वो अंदर की तरफ इन्होंने अपनी गाड़ी को रखा है। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, पूजा का सामान को लाऊंगा। सुबह का अर्घ के लिए दीदी, मजली भाभी, हर्षित, बड़ी भाभी सभी पूजा का सामान लेकर इस बीरन भाई के टोटो में पहले ही कुछ सामान पूजा का रख दिया गया है। और ये रहे बीरन भाई अपने दाढ़ी को ठीक करते हुए और दीदी बैठ रही है, बड़ी भाभी आ रही हैं। अभी सुबह को 4 बजने वाले हैं और टोटे के ऊपर गन्ना रख दिया गया है। छठ पूजा का एक विधि है कोसी भरना, तो जिसके तहत गन्ने को गंगा नदी किनारे ले जाकर इसकी पूजा की जाती है। और सभी के हाथ में सुपली है, सुपली प्रसाद है, प्रसिद्ध है। और हाँ, ये दूसरी टोटो भी दोनों भाभी, दीदी, भैया और पूजा का सामान लेकर हमारा दूसरा बीरन भाई दूसरा टोटो चलाते हुए ये निकल रहे हैं। और मैं और बड़े भैया जो अभी पीछे खड़े हैं, हम लोग स्कूटी से जाएंगे। तो टोटो हमारे बिल्डिंग के कैंपस को छोड़ते हुए और ये यहाँ से बीरन भाई आराम से टोटो को निकालते हुए, क्योंकि ये मेन रास्ता है यहाँ का, और यहाँ से बाएं लेते हुए ये गंगा नदी की तरफ निकल जाएंगे। और इस वीडियो में दिखला दूँ, ये वो बिल्डिंग है जिसके 3rd फ्लोर पे हम सभी भाइयों का अपना अपना घर है। बड़े भैया वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। मैं मैं टोटो स्कूटी निकालूंगा और हम दोनों भाई उस पर निकलेंगे। अभी सुबह 4:05 ऐसे कुछ है और गंगा नदी किनारे बैठ गए हैं। दीदी है, माँ है, जिया जी है। और जो कोसी भरना होता है, जो विधि होती है जिसके तहत गन्ने को लाया जाता है, यहाँ इसकी पूजा होती है। और पूजा हो जाने के बाद फिर गन्ने को घर पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद जो डाला है, सूप है, इसकी पूजा होगी। और ये बड़ी भाभी ममता दी और मजली भाभी वो ये दूसरा जो कोसी भरने के लिए ये गन्ना ला दिए हैं। तो जैसे कहा गया कि गन्ने को यहाँ गंगा नदी किनारे लाकर इसकी पूजा की जाती है, फिर इसको घर पे जो जाकर रखाते हैं। और उसके बाद सुपली, जो डाला कहते हैं, ये गमला जिसमें फल है, उसके बाद इसकी पूजा होगी सूर्योदय के साथ। और अभी ये जो गन्ना है इसकी पूजा की जाए, इसको कोसी भरना कहते हैं और इसको अभी घर पे रख दिया जाएगा। तो पूजा की विधि मजली भाभी, ममता दीदी और बड़ी भाभी प्रारंभ कर चुकी हैं। और ये रही बड़ी भाभी, ये गंगा नदी से गंगा जल दिया गंगा नदी में प्रवाह करने के बाद वो गंगा जल लेकर आ रही हैं, जो वो इसमें गंगा जल इसमें कोसी में डालेंगे। ये कोसी भर दिया गया है और
गन्ने की पूजा हो गई है, जिसको कोसी भरना कहते हैं। और बड़े भैया ये इस गन्ने को लेकर अपने घर को लेकर जाया जाएगा इसको, और डाला भी वहीं है, उसकी डाला की पूजा भी होगी जब सूर्योदय होगा। 6 बजने वाले हैं और सभी सूर्योदय का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग करीब 4 बजे से आकर यहाँ बैठे हुए हैं। पूजा था, पूजा हो गया। अब जो अंतिम सूर्योदय के साथ जो अर्घ दिया जाता है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। दीदी है, माँ है और बहुत सारे सभी छठ व्रती भी हैं। तो हम सूर्योदय का इंतज़ार कर रहे हैं और ये पूरब की तरफ से सूर्य दिखलाई देगा और सभी छठ व्रती सूर्य को देखकर अपने अपने सूप और डाला को लेकर ये अर्घ करेंगे और आरती करेंगे। और सभी आ गए हैं। निशु है, श्रुति है, बड़ी माँ, बड़े भैया और हैंडसम हंग। और ये इसको विजयवाड़ा से हम लोग बुलाए हैं खास छठ के लिए, हर्षित रहा। और चाची, मझली भाभी, बड़ी भाभी, और ये मेरे मित्र हैं, कमलेश उनकी वाइफ है, उनका बेटा और बड़ी भाभी। हम सभी अब इंतज़ार कर रहे हैं। अभी 6 बजने को है, सूर्योदय होगा और जैसे ही सूर्योदय होगा सभी जो छठ व्रतियाँ हैं वो अपने अपना सूप देकर गंगा नदी किनारे जाएंगी और वहाँ अर्घ देंगी। तो सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं और इस अर्घ के साथ ही ये छठ का जो महापर्व है उसका समापन होगा।